Students, in the previous class, we discussed about factors affecting friction, right? Today, we are going to discuss types of friction, advantages, and disadvantages. So, let's start. Types of friction. The three types of friction, what we are going to see here, is static, sliding, rolling. We also have fluid friction, which we'll discuss at the end of the chapter. So let's start with static friction. So what is static friction? See, maximum frictional force present between any two objects when one object tends to move या slip over the surface of other object, उसको कहते हैं हम static friction. यानी ये एक ऐसा फ्रिक्शन है जिसको हम बोल सकते हैं स्टार्टिंग फ्रिक्शन, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट के स्टार्ट होने के जस्ट पहले वाला जो होता है, यानी एन ऑब्जेक्ट जस्ट टेंड्स टू स्टार्ट मूविंग, वो मूव नहीं करता पर उसके जस्ट शुरुआत के टाइम पे जो फ्रिक्शन होता है उसको हम कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन. ठीक है, मतलब द ऑब्जेक्ट रिमेन्स स्टैटिक, यानी स्टेशनरी रहता है इस केस में. जैसे अभी यहाँ पे एक डायग्राम दिखाया मैंने, एक वुडन बॉक्स है, ठीक है, और एक स्प्रिंग बैलेंस है जो उसको खींच रहा है. इसीलिए मैंने स्प्रिंग बैलेंस का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा लास्ट क्लास में एक्सप्लेन किया था. सो इफ यू लुक एट दिस एक्टिविटी, ये एक्टिविटी है क्या? से एक वुडन ब्लॉक लिया है, जो एक ब्लॉक लिया है हैविंग हुक अटैच्ड टू इट्स वन साइड. ठीक है, दिख रहा होगा ये हुक अटैच्ड है, स्प्रिंग बैलेंस के साथ कनेक्टेड है वो. ठीक है, सो वी पुल द स्प्रिंग बैलेंस टू द राइट साइड, इस तरफ खींचते हम. So what will happen? This will exert a force on the wooden block. The wooden block does not move because its motion is being opposed by the force of friction, जो act करेगा लेफ्ट साइड में. आप राइट साइड से उसको खींच रहे, इस तरफ खींच रहे, तो फ्रिक्शन का डायरेक्शन क्या होगा? इस तरफ होगा, ऑपोजिट साइड में. ठीक है, सो एज वी इंक्रीज द पुलिंग फोर्स, जैसे जैसे हम फोर्स जो अप्लाई कर रहे हैं वुडन ब्लॉक में वो इंक्रीज करते जाएंगे, वैसे वैसे क्या होगा? फ्रिक्शन विल ऑल्सो गो ऑन इंक्रीजिंग, बट अल्टीमेटली अप्लाइड फोर्स थोड़ा ज्यादा हो जाएगा फ्रिक्शनल फोर्स से, मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स से. तो वुडन ब्लॉक क्या करेगा? टेंड्स टू मूव और स्लिप ऑन द सर्फेस ऑफ द टेबल, यानी जिस डायरेक्शन में आप खींच रहे थे उसी डायरेक्शन में वो वुडन ब्लॉक्स मूव होना स्टार्ट करेगा. इसका मतलब ये है कि जो फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट कर रहा था बिटवीन वुडन ब्लॉक एंड टेबल एक मैक्सिमम वैल्यू है बियॉन्ड विच इट कैन नॉट इंक्रीज. ठीक है, सो द फोर्स विच वी आर एक्सर्टिंग ऑन द वुडन ब्लॉक जस्ट टेंड टू और मूव या स्लिप इज इक्वल टू द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. इस केस में स्टैटिक की बात हो रही है यहाँ पे. ठीक है, सो फोर्स जो रिक्वायर्ड होता है टू ओवरकम फ्रिक्शन एट द इंस्टेंट एन ऑब्जेक्ट जस्ट टेंड्स टू स्टार्ट मूविंग फ्रॉम द रेस्ट, बस मूव होने से पहले का जस्ट टेंड्स टू स्टार्ट मूविंग फ्रॉम रेस्ट, उसको हम कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन. एक्चुअली याद रखो कि ऑब्जेक्ट एक्चुअली इसमें मूव या स्लाइड नहीं करता है, इट जस्ट टेंड्स टू मूव और स्लाइड. वो मूविंग या स्लाइडिंग इसमें होने वाला होता है, उस टाइम पे जो फ्रिक्शन होता है उसको हम कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन. ठीक है, अब देखते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन. इसके लिए भी मैंने वही एक्सपेरिमेंट या एक्टिविटी लिया है जो डेमोन्स्ट्रेट करेगा ये कॉन्सेप्ट को. ठीक है, पर स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता क्या है? द फ्रिक्शनल फोर्स प्रेजेंट व्हेन वन ऑब्जेक्ट मूव्स स्लोली या स्लाइड्स ओवर द सर्फेस ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट. स्टैटिक में क्या था? वो टेंड्स टू मूव था, मतलब वो स्टार्ट होने के जस्ट पहले तक का जो फ्रिक्शन होता है उसको हम कहते हैं. अब स्लाइडिंग क्या होगा? वो उसको पार करके जब ऑब्जेक्ट मूव होता है उसको हम कहते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन. ये कब आता है? व्हेन ऑब्जेक्ट इज स्लाइडिंग, यानी मूविंग स्लोली पर कंटिन्यूसली ओवर अनदर ऑब्जेक्ट, उसको हम कहते हैं स्लाइडिंग. अब जैसे ये जो एक्टिविटी मैंने लिया, अगर सी लेट अस इंक्रीज द फोर्स अप्लाइड टू पुल द वुडन ब्लॉक अ लिटिल मोर. वो पहले स्टेशनरी था, आपने और फोर्स अप्लाई किया और पुल किया स्प्रिंग बैलेंस को. ठीक है, तो हम ऑब्जर्व क्या करेंगे? वुडन ब्लॉक मूव करना स्टार्ट हो जाएगा ऑन द टेबल. सो द फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप एन ऑब्जेक्ट मूविंग या स्लाइडिंग विद द सेम स्पीड इज द मेजर ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन. वही होगा स्लाइडिंग फ्रिक्शन.
जितना आप फोर्स अप्लाई करते हैं ताकि ये ब्लॉक थोड़ा सा मूव हो, ठीक है, और जब मूव हो रहा है जितना भी डिस्टेंस वो कवर कर रहा है वो उतने ही सेम स्पीड में कवर कर रहा हो, तो वो हो जाता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ठीक है। यानी फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप द वुडन ब्लॉक स्लाइडिंग वंस इट हैज स्टार्टेड स्लाइडिंग इज लेस देन द स्टैटिक फ्रिक्शन। यानी एक बार ऑब्जेक्ट स्टार्ट कर देता है स्लाइड करना तो फ्रिक्शन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। यानी स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या है, कम है स्टैटिक फ्रिक्शन से, कहने का मतलब ये हुआ, ठीक है। सो इट इज ईजियर, क्योंकि कम है स्लाइडिंग फ्रिक्शन, कम है स्टैटिक फ्रिक्शन के लिए, इट इज ईजियर टू कीप एन ऑब्जेक्ट मूविंग, इसीलिए, क्योंकि ऑलरेडी वो मोशन में रहता है, देन टू मूव द ऑब्जेक्ट विच इज एट रेस्ट। इसका एक इसी चीज को और थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन करूँ तो ये ऐसा होगा कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट हैज ऑलरेडी स्टार्टेड मूविंग या स्लाइडिंग, तो इरेगुलरिटीज जो होते हैं सरफेस में, उनके पास इनफ टाइम नहीं होता है टू लॉक इनटू इरेगुलरिटीज ऑन द सरफेस ऑफ द अदर ऑब्जेक्ट। तो क्योंकि इंटरलॉकिंग बहुत कम होता है स्लाइडिंग में, ठीक है, तो इसीलिए स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होता है, कम होता है कंपेयर टू स्टैटिक फ्रिक्शन। समझ गए। अब देखते हैं रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है। जब एक ऑब्जेक्ट, जैसे अगर व्हील की बात करते हैं, रोल करता है ओवर द सरफेस ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट, तो क्या होगा, रेसिस्टेंट टू इट्स मोशन, जो रेसिस्टेंस वो एक्सपीरियंस करता है उसी को हम कहते हैं रोलिंग फ्रिक्शन। मतलब हमेशा ही रोल करना इजियर होता है देन टू स्लाइड। यानी रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है, कम होता है व्हेन कंपेयर टू स्लाइडिंग फ्रिक्शन। अब जैसे ये एक्टिविटी देखो, जो फोटोज यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, जब आप हाथ से इसको मूव करेंगे, इस बुक को स्लाइड करेंगे, ठीक है, सरफेस ऑफ टेबल पे डायरेक्टली, यहाँ पे स्लाइडिंग फ्रिक्शन एक्सपीरियंस होगा, लेकिन वो बुक के नीचे मैंने पेंसिल्स रखा हुआ है विच विल एक्ट लाइक अ रोलर बेसिकली। सो मोशन ऑफ बुक ऑन द राउंड टेबल विल गिव यू रोलिंग फ्रिक्शन। पर इसमें ईजी कौन सा होगा, ऐसे पुश करना ईजी रहेगा या ऐसे रोल करना ईजी होगा? ऑब्वियसली रोल करना ईजी होगा, क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स जो है वो कम है, यहाँ पे क्या होगा, ज्यादा है। मतलब रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ठीक है। ओके, सो मतलब हमेशा अगर हैवी मशीन से आपको इजीली मूव करना है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, सो यू कैन कीप राउंड लॉग्स ऑफ वुड अंडर देम एंड देन पुश विद द फोर्स ऑफ अ हैंड, है ना। तो इसके वजह से क्या होगा, जो राउंड लॉग्स रखे गए वो मशीन के नीचे, वो दैट विल मेक इट easier to move the heavy machine kept on them, ठीक है। So let's see the next. There are few questions. For example, पहला क्वेश्चन, what is kinetic friction? देखो, कंसिडर करो एक फुटबॉल रोलिंग ऑन द ग्राउंड, ठीक है। सो फुटबॉल कम्स टू रेस्ट आफ्टर मूविंग सम डिस्टेंस। सो ये क्यों होता है, फ्रिक्शन के वजह से होता है, जो बॉल और ग्राउंड के बीच में, बराबर। सो फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू सरफेस वेल देयर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन देम, उसको ही हम काइनेटिक फ्रिक्शन कहते हैं। मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन को ही हम क्लासिफाई करके स्लाइडिंग फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन बोलते हैं, ठीक है। ऑर्डर क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्स क्या है, सबसे ज्यादा किसका होगा, स्टैटिक का होगा, फॉलोड बाय स्लाइडिंग, और सबसे कम कौन सा होगा, रोलिंग फ्रिक्शन, ठीक है। फ्रिक्शन इज अ नेसेसरी इविल, क्यों, फ्रिक्शन को हम नेसेसरी इविल, हमें जरूरत भी है लेकिन वो इविल भी है, ऐसा हम क्यों कहते हैं, वो इसलिए क्योंकि फ्रिक्शन कुछ केसेस में बहुत यूजफुल है एंड वी वांट टू हैव दैट फ्रिक्शन, बट इन अदर केसेस फ्रिक्शन इज हार्मफुल एंड वी विश टू रिड्यूस इट। तो देखते हैं क्या इसके एडवांटेजेस है और क्या इसके डिसएडवांटेजेस है। सो एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन, पहला अगर देखा जाए तो इट एनेबल अस टू वॉक विदाउट स्लिपिंग। मतलब बिकॉज फ्रिक्शन इज प्रेजेंट बिटवीन द सोल ऑफ आवर शू एंड द ग्राउंड, ये जो शू है और ग्राउंड के बीच में फ्रिक्शन प्रेजेंट होता है जो प्रिवेंट करता है फ्रॉम स्लिपिंग। अदरवाइज क्या होगा, जैसे अभी यहाँ पे रखा पानी या किसी में भी हम जब पैर रख देते वी स्लिप, अगर उसका सोल इज नॉट ग्रूव्ड प्रॉपरली, है ना। सो वॉकिंग ऑन अ स्लिपिंग ग्राउंड इज डिफिकल्ट बिकॉज फ्रिक्शनल फोर्स जो स्लिपरी ग्राउंड में इज मच लेस, और वो सफिशिएंट नहीं होगा टू प्रिवेंट अस फ्रॉम स्लिपिंग।
So whenever we are walking, friction acts. अगर हम let's say in order to take a step, ठीक है, while walking, we lift one foot off the ground, ठीक है, and push the ground backward with the other foot. So if there was no friction between the sole of our shoe and the ground, तो क्या होगा? Our shoe on the ground would slip backward. Since we push the ground backward, the force of friction act in the opposite direction and forward direction and prevent our foot from slipping. ठीक है, यही वजह है. देखो, वी एक्सीडेंटली स्टेप ऑन अ बनाना पील थ्रोन ऑन द ग्राउंड, और क्या होता है? हम स्लिप होके गिर जाते हैं. क्यों? क्योंकि इनर साइड जो बनाना पील का है वो बहुत स्मूथ है और स्लिपरी है, और फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है वो बिटवीन द सोल ऑफ आवर शू एंड द सरफेस ऑफ द रोड. इसकी जिसके वजह से भले ये छोटा अमाउंट में ही क्यों ना हो, ये इज नॉट इनफ टू प्रिवेंट आवर फूट फ्रॉम स्लिपिंग बैकवर्ड्स. ठीक है. फिर फ्रिक्शन किस में हेल्प करता है? टू राइट एंड ड्रॉ ऑन पेपर. क्योंकि फ्रिक्शन प्रेजेंट होता है बिटवीन द टिप ऑफ आवर पेन या पेंसिल एंड द पेपर के बीच में, जिसके वजह से हम लिख पाते हैं. हम नहीं लिख पाते अगर एक पेंसिल को यूज करके एक ग्लास शीट में, क्योंकि ग्लास सरफेस जो होता है वो बहुत स्मूथ होता है, ड्यू टू विच फ्रिक्शन बिटवीन द टिप ऑफ द पेंसिल एंड द ग्लास सरफेस इज मच लेस. यानी फ्रिक्शन इज नॉट सफिशिएंट टू रब ऑफ ब्लैक पार्टिकल्स फ्रॉम द टिप ऑफ द पेंसिल. ठीक है. यही रीजन है कि टीचर इज एबल टू राइट ऑन ब्लैक बोर्ड विद अ चॉक ड्यू टू फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लैक बोर्ड एंड द चॉक. ठीक है. तो ये एडवांटेजेस हो गए. और भी एडवांटेजेस है, जैसे इट इज ईजी फॉर अस टू पिक अप एंड होल्ड थिंग्स इन अ हैंड. ठीक है. मतलब इट इज इजियर टू होल्ड. जैसे अगर एक अर्थन पॉट को पकड़ना हो इन अ हैंड, वो ज्यादा इजी होता है देन अ ग्लास टम्बलर. क्यों? क्योंकि रफ सरफेस जो होता है वो ये जो अर्थन पॉट में वो ज्यादा होता है, और फिर मतलब देयर इज एन इंटरलॉकिंग हैपनिंग देयर, और वो ज्यादा होता है एंड मेक्स इट इजियर टू होल्ड इट. लेकिन ग्लास टम्बलर का सरफेस कैसा होता है? स्मूथ होता है. तो फ्रिक्शन बिटवीन ग्लास टम्बलर एंड हैंड इज मच लेस, विच मेक्स इट कंपेरेटिवली डिफिकल्ट टू होल्ड. ऐसा. ठीक है. जैसे नेल्स कैन बी फिक्स्ड इन अ वॉल ड्यू टू फ्रिक्शन, ये भी एक एडवांटेज हो गया. फिर एनेबल अस टू लाइट मैच स्टिक. हम रब करते हैं मैच स्टिक अगेंस्ट द रफ सरफेस ऑफ द मैच बॉक्स, तब क्या होता है? फ्रिक्शन होता है बिटवीन द हेड ऑफ द मैच स्टिक जो कलर्ड पार्ट है एंड रफ सरफेस ऑफ द मैच बॉक्स. वो और क्या प्रोड्यूस करता है? हीट प्रोड्यूस करता है. तो ये हीट क्या करता है? बर्न्स द केमिकल प्रेजेंट ऑन इट, मतलब ऑन इट इन द सेंस ऑन द हेड ऑफ द मैच स्टिक, ड्यू टू विच द मैच स्टिक लाइट्स अप, catches fire and starts burning. यही रीजन है कि इट एनेबल अस टू कट वुड विद सॉ. अगेन फ्रिक्शन रहता है. तो ये कुछ एडवांटेजेस हुए फ्रिक्शन का. नाउ मूविंग टू डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन. इट वेयर्स अवे. पहला देखो, इट वेयर्स अवे सोल्स ऑफ आवर शूज. दिख रहा है ये इमेज में, ये जो सोल्स है, ग्रूव्स होते हैं शू के नीचे जो होता है वो क्या होता है? चला जाता है. सो जैसे हम रास्ते पे चल रहे हैं तो फ्रिक्शन होगा बिटवीन द सोल ऑफ आवर शूज एंड द सरफेस ऑफ द रोड. सो ये सोल जो होता है वो कंटिन्यूसली रब होता है अगेंस्ट द सरफेस ऑफ द रोड. तो क्या होता है? टाइनी पीसेस जो सोल्स में होता है वो धीरे 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 टूटना स्टार्ट हो जाता है, ड्यू टू विच सोल्स ऑफ आवर शूज वेयर आउट ग्रेजुअली. इसी को हम वेयरिंग बोलते हैं. सो द वेयर एंड टेयर ऑफ द सोल्स ऑफ शूज अल्टीमेटली कॉज होल्स इन द सोल्स. So this shoes gets damaged and become unfit to wear. ठीक है. अब टायर्स जो होते हैं व्हीकल्स में, वो भी धीरे धीरे क्या होता है? फ्रिक्शन की वजह से वेयर आउट हो जाता है ना. क्योंकि व्हाट हैपेंस, ये जो टायर्स हैं दे रब विद द रोड, जिसके वजह से उसमें जो ट्रेड्स, ये जो आप देखते हैं उसके ऊपर उठा हुआ जो होता है उसको ट्रेड्स बोलते हैं. तो वो क्या हो जाता है? वेयर आउट हो जाता है उसका. यानी जो ट्रेड्स है प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ टायर आर वोर्न आउट एंड द टायर बिकम्स बैड. ठीक है. बॉल्ड हो जाता है बोल सकते हैं, और उसको रिप्लेस करना है विद द न्यू टायर्स. ठीक है. फिर वैसे ही फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है हीट विच में डैमेज मशीन्स. इट कैन स्लो डाउन मोशंस, वेयर आउट द रबिंग मशीन पार्ट्स. अब यहाँ पे दिख रहा हो एक सर्कल किया हुआ है मैंने ऑलरेडी. सो ये फ्रिक्शन के वजह से रब हो चुका है वो पार्ट ऑफ द मशीन. ठीक है.
क्योंकि मशीन पार्ट्स क्या होता है, जैसे गेयर्स वगैरह होते हैं, वो रब होता है अगेंस्ट ईच अदर कॉन्स्टेंटली. सो ड्यू टू फ्रिक्शन द रबिंग पार्ट्स ऑफ मशीन वेयर आउट ग्रेजुअली. धीरे धीरे ये होता है. ठीक है. अब एक और ये एग्जांपल दे सकती हूँ कि इट रिड्यूसेस एफिशिएंसी. इसी की वजह से डिसएडवांटेज में ये आता है कि वो एफिशिएंसी जो है मशीन्स का वो रिड्यूस करता है, क्योंकि एनर्जी जो सप्लाई होता है टू रन अ मशीन वो वेस्ट होता है ये फ्रिक्शन को ओवरकम करने में बिटवीन इट्स मूविंग पार्ट्स, एंड सम ऑफ द एनर्जी इज वेस्टेड इन हीट जनरेटेड बाय द मशीन. तो ये जो वेस्टेज ऑफ एनर्जी है रिड्यूसेस द एफिशिएंसी ऑफ मशीन. ठीक है. सो इट ऑल्सो स्लोज डाउन द मोशन, क्योंकि फ्रिक्शन रिड्यूस करता है मोशन ऑफ मूविंग पार्ट्स ऑफ अ मशीन. एक्चुअली सारे मूविंग थिंग जैसे कार्स, बसेस हो, एरोप्लेन हो, बोट्स हो या शिप हो, सारे ही स्लो डाउन हो जाते हैं बाय फ्रिक्शन.